अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है बड़ा हिस्टोरिकल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे अशोका पार्क। और अशोका पार्क के अंदर रखे हुए सदियों पुराने पत्थर और अशोक बादशाह की ज़िंदगी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर पेज को फॉलो कर देना है। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर और आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पार्क विज़िट कराता हूँ और उसके बाद फिर इन पत्थरों की तरफ आते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप पार्क में एंटर होंगे तो ये खूबसूरत फूल आपका इस्तकबाल करेंगे। ये देखें दोस्तों, और उसके साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखें दोस्तों, इन पत्थरों को कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लगाया गया और ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों, सुबह का वक्त है और यकीन करें यहाँ पे जो मज़ा आ रहा है ना, वो कहीं पे नहीं आता। हल्की हल्की हवा चल रही है और इन दरख्तों की ताज़ा हवा है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीन बना हुआ है। दोस्तों, ये हैं वो पत्थर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये इन पत्थरों पे बहुत ही पुरानी और कदीम ज़बान लिखी हुई है। अब इन पत्थरों की क्या हकीकत है, इनको इतना प्रोटेक्ट क्यों किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वो कहानी मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद आपको इन सब चीज़ों की समझ आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अशोका की ज़िंदगी के बारे में, अशोका की सल्तनत के बारे में और अशोका के मज़हब के बारे में। दोस्तों, अशोका जो है वो 304 ईस्वी में पैदा हुआ। अशोका दुनिया का पहला इंसान है जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अशोका की जो हुकूमत थी वो काबल गंधार से लेकर कश्मीर, नेपाल और बंगाल और जनूब में दरियाए पेन्नार तक फैली हुई थी और श्रीनगर शहर भी अशोक बादशाह ने ही आबाद किया था। इतनी बड़ी सल्तनत अशोक बादशाह ने कैसे कायम की, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अशोका बादशाह पटना का रहने वाला था। वालिद का नाम बिंदुसार चंद्र गुप्त मौर्य सल्तनत का बादशाह था। कहा जाता है कि अशोका बादशाह के 64 भाई थे और कई किताबों में लिखा है कि अशोका के 104 भाई थे। बहरहाल जितने भी भाई थे तो ये तमाम भाई जो थे वो लालची, साजिशी और निकम्मे भाई थे। इनमें से एक अशोका ऐसा भाई था इनका जो कि एक बासलाहियत और ज़हीन और दुनिया को फ़तह करना चाहता था। तो ये तमाम जो भाई थे ये इसकी सल्तनत बनाने में रुकावट थे। तो अशोका बादशाह कहीं पर माज पे निकलता, कहीं जंग पे निकलता, तो ये भाई तख्त पे कब्ज़ा कर लेते। ये खाना खाने के लिए बैठता तो भाई खाने में ज़हर मिला देते। तो ये शिकार के लिए निकलता तो इस पर हमला करवा देते। तो अशोका बादशाह जो था इन तमाम भाइयों से तंग आ चुका था। तो एक दिन फिर उसने अपने तमाम भाइयों को 104 थे या 64 भाई थे, इन सब को मरवा दिया। और इन सब को मारने के बाद अशोका बादशाह ने अब एक ज़हीन और बहादुर दलेर लोगों की टीम बनाई और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की।
दोस्तों अब बात करते हैं अशोका के मज़हब के बारे में। अशोका जो था वो एक हिंदू घराने में पैदा हुआ और डेफिनेटली हिंदू था। तो अशोका की ज़िंदगी में एक ऐसी जंग हुई और उस जंग के बाद उसकी तमाम ज़िंदगी जो है वो बदल गई। कहा जाता है कि पिछले ज़माने में जिस बादशाह के पास ज़्यादा हाथी हुआ करते थे और उस बादशाह को जो है वो ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। तो इन हाथियों को हासिल करने के लिए उसने एक जंग की जिसे कलिंगा वॉर कहते हैं, और उसने इन हाथियों को हासिल करने के लिए कलिंग से जंग की और इस जंग में वो जीत भी गया। अशोका बादशाह इस जंग में जीत गया और इस जंग में जो है लाखों लोग मारे गए। तो जंग ख़त्म होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे खूनरेज़ी हुई। तो जंग ख़त्म होने के बाद अशोका को ये एहसास हुआ कि मैंने कितने लोगों का नुकसान किया, कितने लोग इस जंग में मारे गए। और दोस्तों ये उसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई। उसने हिंदू मज़हब को छोड़कर बुद्ध मज़हब ज्वाइन किया। दोस्तों बुद्ध मज़हब ज्वाइन करने के बाद अशोका ने तमाम चोरियाँ, डकैतियाँ, फसादात, कत्ल गारत जितना भी था वो हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो हिंदुस्तान को इस्लाम में तकसीम किया और हर ज़िले में जो है वो नाज़िम तैनात किए। दोस्तों अशोका ने कवानीन तैयार करवाए जिनको बड़े बड़े पत्थरों और लोहे की प्लेटों पर लिखवाया गया। ये पत्थर जो ये हिंदुस्तान की पहली ताज़ीरात थे। ये अशोका दौर के ये पत्थर कश्मीर में, गिलगित में, मानसरा में और इसके अलावा शहबाजगढ़ी में, हरीपुर में, टेक्सला में, बहुत सारी जगहों पे अशोका के ये पत्थर मौजूद हैं जिन पे ये इनकी फरमुदात लिखे गए हैं और उस दौर के कवानीन अशोका ने यहाँ पे लिखवाए थे। दोस्तों ये हैं अशोका दौर के वो पत्थर जिनको अभी यहाँ पे हुकूमत जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे एक गार्ड भी रखा हुआ है। दोस्तों हमारा मानसरा जो है वो तारीख़ से भरा पड़ा है। तो इंशाल्लाह दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मानसरा के एक एक कोना, एक एक जगह को एक्सप्लोर करूँगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।